लकीपुर नाम के गांव में कोमली नाम का एक औरत एक ठेके में गर्मा गर्म जलेबी बनाती थी। उन जलेबियों को कोमली के बेटा रिक्की प्लेट्स में डालकर बेचता था। उनको बेचने से आए हुए थोड़े पैसों से वे छोटे से झोपड़े में जीवन गुजारा करते थे। कोमली हर रोज उनकी पति की फोटो को प्रणाम करती थी। ये देखकर एक दिन रिक्की, हर रोज लोग तो भगवान के फोटो को प्रणाम करते हैं ना माँ, लेकिन तुम क्यों पिताजी के फोटो को प्रणाम करती हो? सुनो बेटा, मरे हुए आदमी भगवान के समान होते हैं। तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे। हमको तो कुछ संपत्ति नहीं दिए हैं, लेकिन मरने तक हमारे देखभाल अच्छी से किए थे। वो मर गए थे, लेकिन उनका आत्मा हमेशा हमारे ऊपर एक नजर रखती है। ये बात मेरी मानना है। ठीक है, ये सब तुमको क्यों? हमारे पास कुछ पैसे इकट्ठा होने के बाद मैं तुमको स्कूल में ज्वाइन करती हूँ। अच्छा पढ़ के तुम्हारे पिताजी का नाम को गर्व बनाओ, ठीक है ना? ठीक है मम्मी जी। कुछ दिनों के बाद उस गांव में रविंदर नाम का एक फूड इंस्पेक्टर आया था। वो बहुत लालची और रिश्वत खाने वाला आदमी था। वो आने के बाद तुरंत उस गांव में छोटे छोटे व्यापारियों के पास से रिश्वत लेना शुरू करता था। ऐसे एक दिन रविंदर कोमली के पास आया था और एक आवर्धिक लेंस लेकर जलेबी को अच्छा सा जांच किया और उस जलेबी को जमीन में फेंककर रविंदर, ची 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 ची, ये जलेबी के ऊपर पूरा वायरस फंस गया है। ये खाने वालों को मरोना वायरस जरूर आएगा। ये पूरा दुनिया में फैलकर लाखों में लोग मर जाने का संभावना है। तुरंत इस जलेबी के टीके को निकाल दो, नहीं तो केस लगाकर तुम दोनों को जेल में डाल दूंगा। सर, हम अच्छी चीजें को इस्तेमाल करके इस जलेबी गुणवत्ता से बनाते हैं। दया करके हमारे पेट के ऊपर मत मारिए सर। हम दोनों इस जलेबी को बेचकर जिंदगी गुजार रहे हैं सर। कृपया करके हमें छोड़ दीजिए सर। तुम्हें देखकर दया लग रहा है। ठीक है, एक 5,000 रुपया मेरे मुंह पर फेंको, तब तुम्हारे ऊपर केस नहीं रखता हूँ। तब कोमली को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करना है और रिकी के पढ़ाई के लिए बचाए हुए पैसों को लाकर उसको दे दिया। इतने से रविंदर ने उनको नहीं छोड़ा और हर रोज वहां आकर मुफ्त में जलेबी का पार्सल लेता था और 200-300 रुपए भी लेता था। ऊपर से कोमली को गलत नजर से देखने लगा। एक दिन कोमली उनकी पति के फोटो के सामने दुखी होकर, देखा है आपने, एक विधवा औरत को ये जमाना कैसे देखती है। वो रविंदर तो हमारा फायदा को लूट रहा है और ऊपर से मुझे गलत नजर से देखकर बकवास की बातें कर रहा है। हमें इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। मैं किसी के घर में काम पर चली जाती हूँ। ये कहकर कोमली रोने लगी। इतने में पति की फोटो के पीछे से एक पुराना नक्शा आकर नीचे गिरा। कोमली इस नक्शा को उठाकर देखी और ये क्या है? ये तो जंगल का रास्ता दिखा रहा है। इसे इधर कौन रखा होगा? ठीक है, इस नक्शा को जंगल में ले जाकर देखेंगे। ऐसे सोचकर कोमली और रिक्की उस नक्शा को देखते हुए जंगल में गए। ऐसे चलते चलते वे एक पेड़ के पास पहुँचे। वो पेड़ पूरा जलेबियों से भरा हुआ था। ये दोनों इनको देखकर हैरान हो जाते हैं। रिक्की वो पेड़ पर चढ़कर एक जलेबी को खाकर देखा और कोमली से कहा, मम्मी, ये जलेबी तो बहुत स्वादिष्ट है।
इतने में रिक्की ने जो जलेबी को तोड़ा, उधर और एक जलेबी आ गए। तब कोमली को पूरा बात समझ में आ गया और उनके पति को प्रणाम किया। बाद में वे एक ट्रैक्टर को ले आए। कोमली इस पेड़ को प्रणाम किया तो जलेबियां उस ट्रैक्टर में अपने आप गिरने लगे। वो ट्रैक्टर जलेबियों से भर गया। तब कोमली और रिक्की उस ट्रैक्टर में गांव पहुंच गए। उन जलेबियों को स्वीट शॉप्स वालों को बेच दिए। तब उनको बहुत सारे पैसे मिले। ऐसे रोज कोमली और रिक्की उस पेड़ के पास जाकर ट्रैक्टर में जलेबियों को भरने लगे और गांव में ले आकर स्वीट्स दुकान में बेचने लगे। ऐसे कुछ ही महीनों में वे अच्छे से कमाकर एक अच्छा सा बड़ा घर बना दिया। ये बात वैसे तैसे रविंदर को पता चला और एक दिन वो उनके घर में आया और क्या फूड इंस्पेक्टर हूँ मैं और मुझे पता चले बिना इतना बिजनेस कहाँ से कर रहे हो तुम लोग? इतने सारे जलेबियाँ तुमको कहाँ से मिल रही है और कहाँ तैयार कर रहे हैं? ये बात मुझे जरूर जानना है, नहीं तो मैं आपको जेल में डालता हूँ। सर, आपके बारे में मुझे पता है। आपको कितना चाहिए बोलिए, फेंकती हूँ। अरे वाह, ऐसे मन की बात जाने वाली मुझे बहुत पसंद है। मुझे तुरंत 20,000 देना और हर महीना मुझे 5 लाख चाहिए, ठीक है? तब कोमली पैसों की सूटकेस को लाकर उसे दिया और रिक्की से पूछा, रिक्की, सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया है ना? रिक्की एक दीवार के पीछे छुपकर सेल फोन में सब रिकॉर्ड किया और बाहर आकर जूम करके रिकॉर्ड किया है मम्मी। अंकल की वॉइस तो बहुत क्लैरिटी से रिकॉर्ड हुआ है। तब रविंदर घबराकर अबे ओए, रिक्की के बच्चे, रुक रुक कहकर उनके पास जाने लगा। अंकल जी, मैंने इस वीडियो को पुलिस अंकल को बेच दिया है। तब रविंदर अपने सर पकड़कर नीचे बैठ गया। कुछ ही देर बाद पुलिस आकर रविंदर को अरेस्ट कर लिए। तब से कोमली और रिक्की रोज जाकर उस पेड़ को प्रणाम करते थे और जलेबियों का व्यापार अच्छे से करने लगे।